हाय गाइस, दिस इज दिव्यांशु एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ द फाइनेंस सीरीज। और एज यूजुअल मैं फिर से यही बोलना चाहता हूं कि आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में, दैट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो आज हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड क्या होता है और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। बट बिफोर वी डाइव राइट इनटू इट, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप दो तरीके से पैसे बना सकते हो, एक कैपिटल गेन के थ्रू और दूसरा डिविडेंड के थ्रू। तो कैपिटल गेन का मतलब होता है कि आज जितने पैसे में आपने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, कुछ टाइम बाद उससे ज्यादा पैसे में आपने उस स्टॉक्स को सेल किया और जो प्रॉफिट हुआ वो एक तरीका होता है स्टॉक मार्केट के थ्रू अर्न करने का, मतलब स्टॉक अप्रिसिएशन के थ्रू। दैट मीन्स कि शेयर प्राइस बढ़ी और जो प्रॉफिट हुआ वो एक तरीका होता है, लेकिन दूसरा तरीका होता है डिविडेंड के थ्रू। सो डिविडेंड क्या होता है और कंपनीज डिविडेंड्स क्यों देती है और कैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से हमें कंसिस्टेंटली डिविडेंड मिलेगा। लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिविडेंड क्या होता है। तो जब भी एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो उस प्रॉफिट का दो तरीके से यूज कर सकती है। एक तो उस कंपनी में री इन्वेस्ट करके सो दैट कि वो कंपनी और भी ग्रो करे, और दूसरा ये कि कंपनी डिसाइड करती है कि जो भी प्रॉफिट उसने साल भर में कमाए हैं उसका एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांटे। सो ये होता है डिविडेंड, जब एक कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां समझने वाली है कि सारी कंपनीज डिविडेंड्स नहीं देती है, कुछ कंपनीज ही डिविडेंड्स देती है। एक कंपनी जो कई सालों से डिविडेंड देती आ रही है वो इस साल डिविडेंड देगी या नहीं, नोबडी नोज, क्योंकि ये उस कंपनी का पर्सनल डिसीजन होता है। डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाए हैं या नहीं, उसे आने वाले कुछ सालों में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है या नहीं। अगर उस कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है फिर तो वो कंपनी खुद में री इन्वेस्ट करना चाहेगी, अपने प्रॉफिट को खुद में यूज करना चाहेगी, और इसलिए वो मे भी कि अपने प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स में ना बांटे। क्योंकि अगर एक कंपनी प्रॉफिट बना रही है तो दोनों ही केसेस में शेयर होल्डर्स का ही फायदा है, चाहे वो डिविडेंड्स दे या फिर वो उस प्रॉफिट को खुद में री इन्वेस्ट करे। अगर एक कंपनी अपने प्रॉफिट को खुद के ग्रोथ में लगाती है तो इससे भी उस कंपनी का शेयर प्राइस ही बढ़ेगा, तो इस केस में भी कैपिटल अप्रिसिएशन की वजह से शेयर होल्डर्स का ही फायदा है। अब इन बातों को समझने के बाद देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए कैसे कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। ऐसी कंपनी जो रेगुलरली डिविडेंड देती आ रही है या फिर एक ग्रोइंग कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेहतर होगा, राइट। ऑल्सो एक कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, क्योंकि अगर वो कंपनी अपने प्रॉफिट को खुद में री इन्वेस्ट करेगी तो उससे और भी वो आगे जाएगी, राइट। तो फिर डिविडेंड क्यों देती है। ऑल्सो हम लोग कुछ डिविडेंड डेट्स को भी देखेंगे। सो लेट्स डिकोड ऑल ऑफ दिस वन बाय वन, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो जब भी आप किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आपको एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म दिखता है जो होता है डिविडेंड यील्ड। और उस डिविडेंड यील्ड को देख के और शेयर प्राइस को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितना डिविडेंड देगी अगर देना चाहे तो। सो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है एनुअल डिविडेंड पर शेयर अपॉन करेंट शेयर प्राइस इनटू 100। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि एक कंपनी के पर शेयर की प्राइस है 1000 रुपीज, राइट, और वो कंपनी हर शेयर के ऊपर 50 रुपए का एनुअल डिविडेंड दे रही है। तो फिर इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या हुआ, तो इसे जानने के लिए हम इस वैल्यू को फॉर्मूला में डालते हैं। सो एनुअल डिविडेंड पर शेयर इज 50 अपॉन करेंट शेयर प्राइस इज 1000 इंटू 100। सो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड हुआ 5%, राइट। अब ये डिविडेंड यील्ड शेयर प्राइस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप बहुत सारी कंपनीज की फंडामेंटल एनालिसिस करके ऐसे स्टॉक्स ढूंढना चाह रहे हो जो आपको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे, तो सिर्फ आपको डिविडेंड यील्ड के हायर परसेंटेज को देख के खुश नहीं हो जाना है, उसे पहले एक्चुअल अमाउंट में कन्वर्ट करके देखना है कि कौन सी कंपनी वाकई में ज्यादा डिविडेंड दे रही है। क्योंकि डिविडेंड यील्ड तो शेयर प्राइस पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक कंपनी के पर शेयर की प्राइस थी 1000 रुपीज और वो कंपनी हर शेयर के ऊपर 50 रुपए का एनुअल डिविडेंड दे रही थी, तो फिर उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड हुआ था 5%, राइट। सिमिलरली लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, और लेट्स से कि एक कंपनी के पर शेयर की प्राइस है 500 रुपीज, राइट, और वो कंपनी भी 50 रुपए का एनुअल डिविडेंड दे रही है। तो फिर इस केस में डिविडेंड यील्ड क्या होगा, 50 अपॉन 500 इंटू 100, राइट। सो इस केस में डिविडेंड यील्ड होगा 10%। सो बेसिकली मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आप इन दो कंपनीज के सिर्फ डिविडेंड यील्ड के परसेंटेज को देखोगे तो फिर 10% वाला डिविडेंड यील्ड आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा डेफिनेटली, लेकिन जो एक्चुअल डिविडेंड आपको मिल रहा है दोनों ही केसेस में वो सेम है, 50 रुपए, राइट। और एक बात और मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि डिविडेंड के थ्रू अर्न करना और शेयर प्राइस के बढ़ने से जो अर्निंग होती है दोनों ही अलग बात है। जैसे लेट्स से कि अभी आपने किसी एक कंपनी के शेयर खरीदे जिसका शेयर प्राइस था 500 रुपए। अब कल को वो 500 रुपए 1000 रुपए बन जाए और फिर जो आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो एक अलग अर्निंग है। लेकिन
कंपनी जो हर शेयर के ऊपर 50 रुपए का डिविडेंड दे रही है वो एक एडिशनल अर्निंग हो आपके लिए। तो अब अगर हम बात करें कुछ ऐसी कंपनीज की जिनकी डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी खासी है, मतलब ऐसी कंपनी जो पिछले कुछ सालों से कॉन्सिस्टेंटली अच्छी खासी डिविडेंड देती आ रही है, तो इसमें जो सबसे पॉपुलर नाम है वो है कोल इंडिया लिमिटेड, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो चलो फिर स्क्रीनर खोलते हैं और कोल इंडिया को देखते हैं जिसकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है। तो इसकी डिविडेंड यील्ड है 10% के आसपास, राइट, और इसका शेयर प्राइस है 159। सो कोल इंडिया हर शेयर के ऊपर जो आपको एक्चुअल डिविडेंड देगी वो है 16 रुपए। सो अगर किसी के पास कोल इंडिया का 1000 शेयर्स है तो उसके पास 16,000 रुपए तो सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में आएंगे, और शेयर प्राइस के बढ़ने से जो प्रॉफिट होगा वो तो अलग चीज है ही। अब अगर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जहां से आपको डिविडेंड के थ्रू भी अर्निंग है और कैपिटल अप्रिसिएशन के थ्रू भी, ये इन्वेस्टमेंट मॉडल कुछ आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मॉडल से मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। जैसे आपने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, लेट्स से कि आपने कोई घर खरीदा अपने यूज के लिए नहीं, तो फिर आप उसे रेंट पे डाल देते हो। तो इस केस में एक तो इनकम हो जाती है रेंटल इनकम, और दूसरा जब कुछ सालों बाद उस प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती है और जब आप उसे सेल करते हो तो वहां से भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना लेते हो। तो रियल एस्टेट के केस में दो तरीके की इनकम हो गई, एक तो रेंटल इनकम और दूसरी कैपिटल अप्रिसिएशन की वजह से। रियल एस्टेट के केस में जो रेंटल इनकम हुई वो स्टॉक्स के केस में डिविडेंड से मिलता जुलता है, लेकिन डिविडेंड वाला केस तो फिर भी प्रेफरेबल है, क्योंकि प्रॉपर्टी की तो मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, तो उसके खर्चे अलग से, लेकिन स्टॉक्स की कोई मेंटेनेंस नहीं करनी होती है, वो कंपनी अपना काम करती होती है। सो दिस वाज इट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर सारी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती है तो फिर कैसी कंपनीज डिविडेंड देती है? क्योंकि अगर हम बात करें टॉप स्टेबल कंपनीज की तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिविडेंड यील्ड तो सिर्फ 0.29% के आसपास है। वहीं अगर हम बात करें द मोस्ट सक्सेसफुल FMCG कंपनी की जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, उसकी डिविडेंड यील्ड है सिर्फ 1.73%। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की डिविडेंड यील्ड है सिर्फ 1.04%। वहीं द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइवेट बैंक HDFC की डिविडेंड यील्ड है सिर्फ 0.43%। लेकिन अगर कोल इंडिया के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो फिर ये 10% से ज्यादा है। IOCL की डिविडेंड यील्ड भी 10% के आसपास ही है। तो फिर कोई कंपनीज तो बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही है तो कोई बहुत ही कम। तो क्या जो कंपनीज कम डिविडेंड दे रही है वो बेकार कंपनीज है? नहीं, क्योंकि यहां हमने सारी स्टेबल कंपनीज के बारे में डिस्कस किया है जिसमें से ज्यादातर तो बहुत ही कम डिविडेंड दे रहे हैं, बस कोल इंडिया और IOCL के ही 10% के आसपास है। तो सिर्फ डिविडेंड यील्ड के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई कंपनी अच्छी है या फिर बुरी है, क्योंकि यहां हमने जिस भी कंपनीज के बारे में डिस्कस किया वो सारी स्टेबल कंपनीज है, सारी अच्छी कंपनीज है। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि डिविडेंड देना या ना देना एक कंपनी का पर्सनल डिसीजन होता है। अगर एक कंपनी को आने वाले कुछ सालों में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है तो वो अपने प्रॉफिट को खुद में री इन्वेस्ट करना चाहेगी। वहीं अगर हम कोल इंडिया जैसे कंपनीज की बात करें जिनकी डिविडेंड यील्ड काफी ज्यादा है, तो ये काफी स्टेबल कंपनी है। इसे पता है कि अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करना है, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ऑल्सो ये एक स्टेबल कंपनी है, इसके बारे में मार्केट में ऑलरेडी बहुत नाम है, तो इसे मार्केटिंग ब्रांडिंग पे खर्चे ज्यादा नहीं करने हैं। और इस डोमेन में इस पर्टिकुलर कंपनी की एक प्रॉपर मोनोपोली बन चुकी है, तो इसे पता है कि अगले कुछ सालों में ऐसा नहीं होगा कि इसके अगेंस्ट में कुछ ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाए जिससे कि इसका बिजनेस अफेक्ट हो जाए, राइट। सो दे आर श्योर अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर स्टेबिलिटी, इसलिए वो सोचते हैं कि अपने प्रॉफिट को कहां खर्च करें, तो इससे बेहतर है कि अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे उसका कुछ हिस्सा, सो दैट कि एक ट्रस्ट बना रहे कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच, राइट। तो यूजुअली ऐसी कंपनीज ही ज्यादा डिविडेंड देती है जो काफी स्टेबल कंपनीज होती है और जिसे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रहा होता है, या फिर हम उसे यूं कहें कि उसे ज्यादा ग्रो करना नहीं है। नाउ आफ्टर सेइंग ऑल दिस आई वांट टू क्लैरिफाई कि ये स्टॉक्स एज सच कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से, मैंने बस आपको एक एग्जांपल दी है। अगर आपको किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे और फैक्टर्स को भी एनालाइज करना होता है, जिसके बारे में कभी हम डिटेल में जरूर बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई कंपनी कॉन्सिस्टेंटली अच्छी खासी ग्रो कर रही है, अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना रही है और ठीक ठाक डिविडेंड भी दे रही है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छी कंपनी है, प्रोवाइडेड कि उसके और भी फैक्टर्स अच्छे हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर आप चाहते हो कि आपको किसी कंपनी की डिविडेंड मिले और अगर वो कंपनी डिविडेंड देने वाली है तो उससे रिलेटेड वो कुछ डेट्स डिक्लेयर करती है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्स डिविडेंड डेट। अगर आपके पास एक्स डिविडेंड डेट से पहले उस कंपनी का शेयर्स है तो ही आप एलिजिबल होगे कि आपको वो कंपनी डिविडेंड देगी, क्योंकि यार शेयर्स तो पूरे दिन भर बाई और सेल होता रहता है, राइट। सो दीज पीपल आर नॉट एलिजिबल टू गेट डिविडेंड्स ऑफ दैट कंपनी अनलेस दे हैव बॉट शेयर्स ऑफ दैट कंपनी बिफोर एक्स डिविडेंड डेट, राइट। So guys, that's it for this video. I hope you got it. I hope you find it valuable.
बाकी आपको ड्रिल तो पता ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हो, कुछ डाउट्स है, सजेशंस है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल्सो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। Thank you so much for watching this video up to now. I will see you in the next video for sure. Till then, take care of yourself, take care of your family, be happy, be positive.